गुड इवनिंग गाइस। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के उन सवालों के बारे में जिनमें दिया होता है आपका 3 साल वाले क्वेश्चन, जिसमें 3 साल की बात करता है। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, उस टाइप के सवालों की बात करता है। हालांकि मैंने कल भी इस पर एक वीडियो आपको कराया था, लेकिन आज और अच्छे से क्लियरिटी करते हुए कल तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चनों को लिया, आज एकदम लैंग्वेज के साथ क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, एक बार आप अच्छे से देखिए कि इन क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करते हैं। हम ट्री मेथड का यूज़ करेंगे क्योंकि सक्सेसिव मेथड से डिफरेंस निकालना पॉसिबल नहीं होता है CISI का। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। किसी व्यक्ति को 3 साल में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3,640 चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ, मूलधन ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है इसमें क्या क्या दिया है। इसमें टाइम दिया है 3 साल, इसमें रेट दिया है कितना, रेट दिया है इसमें 20%, और इसमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया है कितना 3,640, और इसमें पूछा क्या है आपसे, प्रिंसिपल पूछा है। ठीक है, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि 20% का फ्रिक्शन कितना होता है, 1/5 होता है, और 1/5 होता है। अब क्या है कि ये 2 साल वाले में हम स्क्वायर करते थे, अब इसमें करेंगे क्या, इसमें करेंगे क्यूब। इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे क्यूब। ठीक है, तो 5 का क्यूब जब करोगे आप, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होगा कितना 125। 5 का क्यूब 125 होगा। और अब इसमें पहला साल, फिर इसमें दूसरा साल सेकेंड ईयर, और अब आएगा इसमें तीसरा साल यानी कि थर्ड ईयर। ठीक है, अब देखिए आप 125 का 20% यानी कि 1/5 पहले साल के लिए कितना आ जाएगा, इसका ब्याज 25 आ जाएगा। दूसरे साल के लिए 125 का 1/5 यानी कि 25 आ जाएगा। तीसरे साल के लिए 20% यानी 1/5 निकालोगे 125 का, तो 25 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि तीनों सालों के लिए हमने इसका ब्याज निकाला, तो ये साधारण ब्याज, ये जो ब्याज आया तीनों साल के लिए समान होता है, जो कि साधारण ब्याज के जैसा होता है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हमें ब्याज निकालना है। अब जब दूसरे साल की बात आएगी, तो जो पहले साल में ब्याज मिला है उस पर ब्याज मिलेगा, तो इस पर ब्याज कितना मिलेगा, 1/5 25 का निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब जब तीसरे साल की बात आती है, तो तीसरे साल की जब बात आती है, तो तीसरे साल पर क्या होगा, जब मैं यहाँ ब्याज निकालूंगा तीसरे साल के लिए, जब मैं तीसरे साल के लिए ब्याज निकालूंगा, तो होगा क्या कि देखिए इस पर ब्याज लगेगा, इस पर भी ब्याज लगेगा, क्योंकि 3 साल से पहले जितनी भी ब्याज मिली है उस सब पर ब्याज लगेगा। 3 साल से पहले जितनी भी ब्याज मिली है उन सब पर ब्याज लगेगा। ठीक है ना, तो 3 साल से पहले देखिए ये ब्याज मिला है 3 साल से पहले, एक ये ब्याज मिला है, और एक 3 साल से पहले ये ब्याज मिला है। ठीक है ना, तो इन सब पर ही ब्याज मिलेगा। ठीक है ना इन सब पर ब्याज मिलेगा। तो जब इन सब पर ब्याज मिलेगा, तो देखिए इस 25% पर, इस 25 पर, इस 25 पर मैंने ब्याज निकाला 1/5, तो कितना आया, 5 आया। ठीक है, 5 आ गया, 1/5 निकाला तो। अब मैंने इस पर निकाला 1/5 25 का, तो 5 आ गया। अब निकालूंगा इस पर, तो इस पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब इसमें देखिए सीन ये है कि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज इसमें निकालूं तो कितना है, देखिए ये जो जितना भी है
ये सारा चक्रवर्ती ब्याज ही तो है, यानी कि 25 गुणा 3 गुणा 3 सबको जोड़ के लिखिए आप, ठीक है। देखिए कौन सा है, 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 1, तो टोटल कितना आ जाएगा ये, 25 तिया 75, 90 और 91 यूनिट आ गया, ठीक है ना। अब इस 91 यूनिट की जो वैल्यू है, इस 91 यूनिट की जो वैल्यू है, 91 यूनिट वो कितनी है, देखिए कितनी है, 3640 है। तो एक की यूनिट कितनी आ जाएगी, 91 से इसको काटूंगा तो ये 40 बार कट जाएगा, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है आपके सामने 125 यूनिट, और इसमें 40 का कर दीजिए आप गुणा, तो ये आ जाएगा आपका 4 का गुणा 250, 125 में करोगे 500 और एक जीरो है इसमें, ठीक है ना, यानी कि 5000 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी राशि पर 10%, यानी कि इसमें क्या दिया है, इसमें रेट दिया है 10%, ठीक है। टाइम इसमें 3 साल ही है, 3 साल है, और इसमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 310, ठीक है, और इसमें मूलधन पूछा है। अब इसको सक्सेसिव से भी कर सकते हैं कि ये कितना होता है 1/10, तो 10 से 11 पहली साल के लिए, 10 से 11 दूसरी साल के लिए, 10 से 11 तीसरी साल के लिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये, यहाँ हो जाएगा ये 1000 और यहाँ हो जाएगा ये 1331, यानी ये क्या होता है, ये होता है आपका प्रिंसिपल, ये होता है आपका अमाउंट, और इसका डिफरेंस होता है आपका ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 310, और इस 310 की यूनिट की जो वैल्यू है वही दी है 3110, यानी एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10, और क्या पूछा है हमसे, हमसे प्रिंसिपल पूछा है, तो 1000 गुणा 10 करोगे तो यहाँ आ जाएगा कितना, यहाँ आ जाएगा 10,000, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब इसी को आप अगर ट्री मेथड से करने लगो, यानी कि 10% दिया है, टाइम 3 साल दिया है, ये दिया है आपका 3310 और प्रिंसिपल पूछा है, तो ट्री मेथड से करोगे तो 1/10, इसका करेंगे क्यू, यानी कि यहाँ कितना आ गया 1000 आ गया, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अब 1000 का 10% निकालूंगा पहले साल के लिए तो 100 आएगा, दूसरे साल के लिए भी निकालूंगा 1/10 तो 100 आएगा, तीसरे साल के लिए 1/10 निकालूंगा तब भी 100 आएगा। अब क्या होगा इसमें, अब देखिए, अब जो पहले साल पर ब्याज मिल चुका है तो दूसरे साल में उस पर ब्याज मिलेगा। अब तीसरे साल पर क्या होगा, तीसरे साल में ये होगा कि इस पर, इस पर, इस पर, तीनों पर ब्याज मिलेगा। तो सबसे पहले इस पे मिला 10, फिर इस पे मिलेगा 10, और अब इस 10 पर 1/10 मिलेगा तो 1 मिलेगा, ठीक है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज की अगर मैं बात करूं तो कितना हुआ, 100, 200, 100, 200, 300, 330 और 331, और इस 331 की जो वैल्यू दी है यूनिट की वो कितनी दी है, वो इतनी दी है, यानी कि ये इसका 10 गुना है। तो आपको निकालना है ये, तो 1000 गुणा 10 यूनिट, यानी कि ये आ गया आपका 10,000। दोनों तरीके से मैंने आपको करना बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगले क्वेश्चन में भी कह रहा है, देखो क्या कह रहा है कि रेट दिया है आपका 10% और टाइम वही 3 साल, और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है आपको 1986, और प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है आपसे 10% यानी 1/10, 3 साल की बात कर रहा है, सेम आएगा एकदम, पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल, यानी इसका 1/10 निकालोगे 100 आ जाएगा,
यहाँ भी 100 आएगा, यहाँ भी 100 आएगा। अब तो याद से होने लग जाते हैं धीरे धीरे, जब पता चल जाता है तो। हाँ, क्वेश्चन में करने में इसका 1/10 10, अब इसका निकालूंगा 10, फिर इस पे भी ब्याज पे ब्याज मिलेगा 1/10, और इस 10 का 1/10 भी ब्याज मिलेगा। यानी ये कितना आया, सेम ही सवाल था तो कितना आया, 331 आ गया, 331 आ गया, 331। अब 331 की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 1986। यानी ये जो है वो इसका कितना गुना है, 3 6 18, यानी कि इसका ये 6 गुना है। कितना गुना है, 6 गुना है। तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यार 1000 में आप 6 का गुणा कर दो तो प्रिंसिपल निकल आएगा आपका 6000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दिया है, इसमें जो रेट दिया है वो 5% दिया है, ठीक है। समय दिया है कितना, 3 साल दिया है। इसमें सीआई दिया है 1261, और प्रिंसिपल ही पूछा है इसमें, ठीक है ना। तो 5% का कितना होता है फ्रिक्शन, 1/20। अब इसका 3 साल की बात कर रहा है, क्यू करेंगे, क्यू कितना आता है 20 का 8000। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और यहाँ पर आ गया थर्ड ईयर। अब पहले साल के लिए 5% निकालूंगा, यानी 1/20, जो कि आएगा 400। 8000 का 1/20 निकालोगे 400। सेकेंड ईयर के लिए भी 1/20 400, और थर्ड ईयर के लिए भी 1/20 400। अब इस 400 का सेकेंड ईयर में ब्याज मिलेगा, क्योंकि पहले इस पे ब्याज लगेगा, और जब ब्याज पे ब्याज लगेगा तो 1/20 कितना आ जाएगा, इसका 20 आ जाएगा। 1/20 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब इस पर ब्याज यहाँ लगेगा कितना, 20। अब इस 400 पर 1/20 लगेगा, अब 20 पर 1/20 लगेगा तो 1। अब देखिए सी आई कितना आ गया, सी आई आ गया यहाँ पर 400, 400, 800, 1200, 1260 और 1261, 1261 आ गया। कितना आ गया, 1261। और 1261 की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, वो 1261 ही दी है। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ गया 1। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है 8000 की वैल्यू, यानी कि 8000 गुणा 1 बराबर 8000। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेट देखो, सबसे पहले रेट कितना दिया है 10%, टाइम कितना दिया है 3 साल। अब कह रहा है चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर, इन दोनों का जो अंतर दिया है वो 31 दिया है। तो कह रहा है प्रिंसिपल बता दीजिए आप। 10% की फ्रिक्शन 1/10, इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। जब 3 साल क्यूब करेंगे 3 साल के लिए तो कितना आ गया 1000। ये तो अब तक आपको याद हो गया होगा, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल क्या होता है, 1/10 पहले साल के लिए, यानी कि 100 100 100, है ना। अब क्या होगा, अब ये होगा कि 100 का 1/10 10, फिर यहाँ 10, यहाँ 10 और 1, कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना, 1 आ गया ही। अब यहाँ कह रहा है अंतर। तो देखो अगर टोटल सी आई की बात करोगे तो यहाँ पर सी आई कितना है, टोटल टोटल सी आई है 331। और मैं एस आई की बात करूँ तो एस आई कितना है, देखो एस आई तो तीनों साल के लिए समान होता है, तो तीनों साल के लिए अगर समान होता है तो एस आई तो ये है, ये कितना है 300। तो डिफरेंस कितना आया, सी आई माइनस एस आई का जो डिफरेंस आया वो आया भैया 331 -300 तो ये आ गया बराबर कितना 31 यूनिट, 31 यूनिट। और 31 यूनिट की जो वैल्यू है वो 31 दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1, और हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो 1000
में गुणा कर दो 1 यूनिट का, तो बराबर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित धनराशि पर रेट दिया है कितना, 5% दिया है रेट, और टाइम वही 3 साल, क्योंकि 3 साल के क्वेश्चन चल रहे हैं ये, और CI/SI का डिफरेंस दिया है कितना है, 15.25, और इसमें भी भैया प्रिंसिपल पूछा है। ये कितना होता है, 1/20। 3 साल की बात हो रही है, क्यू कर दो। 20 का क्यू कितना होता है, 8000। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। अब मैं 8000 का 1/20 निकालूंगा तो कितना आएगा, 400। तीनों साल के लिए 1/20, 1/20 कितना होगा, इसका मतलब 5% और 5%। अब भैया अब क्या होता है, अब दूसरे साल की बात करूंगा अगर मैं, तो इस पे तो इससे पीछे तो कुछ है नहीं। देखो पहले साल से, पहले साल के पीछे, इसके पीछे कोई ब्याज तो है नहीं, यहां पर इस 400 के पीछे कोई ब्याज नहीं है, तो ब्याज नहीं मिलेगा। तो दूसरे साल से पहले ये आ रहा है, इसका मतलब 1/20 यहां मिल जाएगा, इस पर 1/20। अब तीसरे साल पे आऊंगा तो इस पे भी ब्याज मिलेगा, इस पे भी ब्याज मिलेगा और इस पे भी ब्याज मिलेगा। ये ब्याज मिल गया, ठीक है, ब्याज मिल गया तीनों पे। अब देखिए यहां पर, अब मैं यहां पर एक बात करूं कि CI कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो ये जितना भी पूरा है, ये यहां से लेकर ये पूरा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो वो कितना है, 400, 800, 1200, 1261। ठीक है, और मैं अगर SI की बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट की, तो वो कितना है, वो तो यही है, बस यही है, 12, 4×3=12, यानी कि 1200। तो यार CI माइनस SI का डिफरेंस कितना आ गया, ये डिफरेंस आ गया 61। डिफरेंस कितना आ गया, 61। तो इस 61 यूनिट की जो वैल्यू है वो है 15.25। इस पॉइंट को हटाया और नीचे लगा लिया 100। अब 61 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो इससे मैं इसे काटूंगा तो कितनी बार कटेगा पता है, ये जाएगा आपका, ये जाएगा आपका 2 बार, ठीक है, बचे 30, 5 बार, यानी 25 बार। एक यूनिट की जो वैल्यू आई वो कितनी आई पता है, अच्छा 25 से ये 100 कट जाएगा, यानी एक यूनिट की जो वैल्यू आई वो आई 1/4, 1/4। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है 8000 की। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2000 आ जाएगा इसका आंसर। मतलब यहाँ पे भी इसका सीधा सीधा 1/4 कर देते तब भी 2000 आ जाता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अब तुम अगला क्वेश्चन देखिए आप कि R बराबर कितना दिया है, वही 5%, टाइम कितना दिया है 3 साल, और CI और SI का जो अंतर है वो दिया है 1, और धनराशि पूछी है आपसे। तो ये कितना होता है, 5% की फ्रिक्शन 1/20, क्यू कर दो, क्यू करोगे तो कितना आएगा 8000। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, यानी पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। अरे इसका 1/20 निकालोगे 400। तीनों साल के लिए समान होता है सिंपल इंटरेस्ट, इनका 1/20, इसका 1/20। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिए, अब इससे पहले कोई ब्याज नहीं है, इस पे ही लगेगा दूसरे साल के लिए 20। अब तीसरे साल पे आऊंगा तो इस पे भी ब्याज लगेगा, इस पे भी ब्याज लगेगा और इस पे भी ब्याज लगेगा। तो अगर मैं CI की बात कर रहा हूं, अगर मैं CI की बात कर रहा हूं तो कितना आ रहा है, CI तो वही 1261 आएगा। मैं SI की बात करूं तो कितना आएगा, 1200 आएगा। और मैं अगर ठीक है ना, और मैं अगर CI माइनस SI की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1261 माइनस 1200, तो यहां से कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा ये। और ये कह रहा है अंतर 61 है, अंतर कितना है, अंतर जो है इसका वो 1 है।
तो ये एक नहीं होगा अंतर, ये अंतर होगा 122। टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है हमारे में, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, और ये एक ना होकर 100, ये एक ना होकर 122 होगा, है ना। मतलब अच्छे से लिख देता हूँ मैं कि ये जो है, ये एक की जगह पर, ये पता है कितना है, ये 120 है, 122। अब देखिए आप, 122 है, तो यहां पर क्या होगा, इस 61 की वैल्यू, इस 61 की जो वैल्यू है, इस 61 की वैल्यू कितनी दी है, 122। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, और हमें निकालना क्या है, हमें इसमें प्रिंसिपल पूछा है, यानी इस 8000 की वैल्यू निकालनी है। तो 8000 गुणा 2, आंसर आ जाएगा हमारे पास 16,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि किसी धनराशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया गया है। तीसरे वर्ष के ब्याज और दूसरे वर्ष के ब्याज का अंतर 48 है, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो रेट दिया है, वो 20% दिया है, और यहाँ पर टाइम दिया है 3 साल, और यहाँ पर सेकेंड ईयर नहीं, यहाँ पर थर्ड ईयर का CI माइनस सेकेंड ईयर का CI का डिफरेंस दिया है कितना, 48, और प्रिंसिपल आपसे पूछा है। ठीक है, कितना होता है, 1/5, क्यों कर देंगे, कितना आएगा, 125। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, पहला साल, दूसरा साल, और ये तीसरा साल। इसका 20% यानी 1/5 निकालूंगा अगर 125 का, तो 25 आएगा। यहाँ पर 1/5 निकालूंगा तो 25 आएगा। यहाँ पर इसका 1/5 निकालूंगा, यानी कि 20% निकालूंगा तो 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 आ गया। अब देखो, अब 1 साल से पहले तो कोई ब्याज है नहीं, दूसरे साल पे लगेगा। अगर 25 का 1/5 निकालूंगा तो 5। अब इस पर यहाँ भी ब्याज लगेगा, तीसरे साल के लिए भी 1/5। सेकेंड ईयर पर ब्याज लगेगा 1/5, 25 का 1/5, और इस 5 का 1/5 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो एक चीज देखिए अब थर्ड ईयर का ब्याज कितना है, तीसरे साल का, तीसरे जो साल का ब्याज है, थर्ड ईयर का जो CI है वो कितना आया है, वो 25, 30, 36 आया है। और सेकेंड ईयर का कितना है, सेकेंड ईयर का ये रहा 30। तो अंतर कितना है दोनों का, दोनों का जो अंतर है वो कितना आएगा, 36 माइनस 30, यानी कि 6 यूनिट, 6 यूनिट। और इस 6 यूनिट की जो वैल्यू है, इस 6 यूनिट की वैल्यू जो दी है वो 48 दी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 8, और हमें प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है हमें, यानी 125 गुणा 8, और 125 गुणा 8 जो होते हैं वो होते हैं 1000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ये क्वेश्चन आप खुद करना, ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करना, करके देखना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। ठीक है, अब देखिए एक ये क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति 2000 रुपये की धनराशि 5%, यानी कि रेट दे दिया इसका 5%, टाइम दे दिया हमको 3 साल, और प्रिंसिपल दे दिया हमको 2000, और पूछा क्या, अमाउंट पूछा है इसमें, अमाउंट। तो अमाउंट पूछा है इसमें, तो इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। पहले ट्री मेथड से देख लीजिए आप, 1/20, 3 साल, यानी कि यहाँ आ जाएगा 8000, और इसको आपको मैं 3-4 बार बना चुका हूँ अब तक, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। 1/20 400, 400, 400, ठीक है। अब 400 का
1/20 निकालूंगा तो 20 आ जाएगा, इसका 1/20 यहाँ भी निकलेगा, इसका यहाँ भी निकलेगा, और 20 का 1/20 20 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि ये इसमें पूछा है सीधा अमाउंट, अमाउंट मतलब पूरा ही पूछा है इसने। ठीक है ना, अब ये 8000 यूनिट जो माना था मैंने, इस 8000 यूनिट की जो वैल्यू दी है कायदे में, वो दी है कितनी, 2000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1/4। ठीक है, 1/4 आ गई। अच्छा, पूरा अमाउंट कितना है, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है बराबर बराबर यानी कि प्रिंसिपल प्लस सी आई। तो प्रिंसिपल कितना है, 8000 है, प्लस सी आई कितना आएगा, ये आएगा 1261। तो ये टोटल कितना हुआ, ये टोटल हुआ 9261। और 9261 का आपको क्या निकालना है, 1/4। ठीक है, तो देखिए अब 1/4 निकलना है, तो क्या करेंगे आप, 4 का भाग सबसे पहले आप 9 में देंगे, 4 दूनी 8, बचा 1, 4 तिया 12, ओके, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंजे 20, ठीक है, 1 बचा, और 4 दूनी 8 और 5 25। ठीक है ना, ये आ जाएगा 2315, 2315। ठीक है, 2315.25, ये आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और देखिए इसी टाइप के आप इसकी वीडियो पर, इसको अगर आपको हमारी वीडियो की इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर मैथ्स विद निखिल पर। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।